हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्षित कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं हाइड्रोफोनिक टेबल। पहले हमारे पास जो टेबल थी वो लगभग 20 फीट की लंबी टेबल थी, तो आज हम उसे काट के 6 फीट की छोटी सी टेबल बना रहे हैं। नया सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो पुरानी टेबल को काट के उसको छोटा सा बना रहे हैं ताकि इजीली हम उसको मूव कर सकें और सही से काम कर सकें। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे और ये हमने लगा दिए एल बैंड। और ये मेरी भांजी जो मुझे हेल्प कर रही थी बनाने में। पानी लीक नहीं हो इसलिए हम इसके चारों तरफ सिलिकॉन लगा रहे हैं ताकि वाटर लीकेज ना हो। अब पाइप को हम एल जॉइंट के बीच में ये जोड़ के साइज के अनुसार इसको फिट कर रहे हैं ताकि इसको सिस्टम पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। तो पहले हम चेक कर रहे हैं इसको, कहीं भी छोटा हो बड़ा हो तो इसका साइज काट के इसको परफेक्ट साइज में मोल्ड कर रहे हैं। पानी का आउट सिस्टम, यहाँ से पानी वापस रिटर्न जाएगा, तो इसको फिट कर रहे हैं। फाइनली अब तैयार हो गया है। सब जगह एल जॉइंट और जो भी जॉइंट लगाने थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको ग्लू करके फिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें जॉइंट में ग्लू लगा के इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये पाइप निकले ना। पानी का प्रेशर ये आराम से झेल पाए और पानी के प्रेशर से ये निकले ना, इसलिए हम इनको ग्लू लगा के फिक्स कर रहे हैं। और जल्दी सारे सारे जॉइंट्स जहाँ जहाँ भी है सबको हम फटाफट फटाफट लगा के फिक्स कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें जब भी हम करते हैं तो इस ये एक तो सॉइल लेस रहती है, तो जो जीव वगैरह रहते हैं वो इनके जड़ों में नहीं जाते। प्लस इसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ होता नहीं है, तो और ये क्लोज रहती है तो इसमें कोई ज़्यादा जीव वगैरह या किसी टाइप का हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट मानी जाती है खेती में। प्योर और ऑर्गेनिक फूड बनते हैं इससे। हमारा तैयार हो गई है हाइड्रोपोनिक टेबल। अब हम करेंगे उनमें प्लांटेशन। तो पहले जो हमने पालक के बीज बोए थे, अब हम उनकी जड़ों को साफ करने जा रहे हैं। क्योंकि जड़ें साफ करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोकोपीट यूज़ करते हैं, कोकोपीट जड़ों में जमी हुई रहती है, तो पानी जब फ्लो करता है तो उसके साथ-साथ ये कोकोपीट अगर जड़ों में रह गया तो ये भी फ्लो करेगा, फ्लो करने के साथ-साथ ये जमेगा, तो जमेगा इससे अच्छा ये पे फ्लो खराब करेगा और इसमें जमेगा, तो इससे अच्छा हम इसको कोकोपीट को साफ करके फिर इसके बाद हाइड्रोपोनिक सिस्टम में प्लांटेशन करेंगे। क्ले बॉल हम यूज़ करते हैं तो पौधों को सपोर्ट देने के लिए, पौधों को सपोर्ट देने के इन द सेंस जब भी ये जड़ें वगैरह रहती है और छोटा-सा प्लांट रहता है तो ये सीधा नहीं निकलता, तो इसलिए हम क्ले बॉल यूज़ करते हैं। और अब हम इन पौधों को प्लांटिंग सिस्टम में, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डाल रहे हैं। ये इस तरीके से डाल के इनको सेट करते हैं। ये क्ले बॉल है इनको सपोर्ट देने के लिए। काफ़ी अच्छी और मजबूत जड़ें हैं। ये सारे कोकोपीट में फैली हुई है, उसको जकड़ के बैठी हुई है। हमें इसे धीरे-धीरे हल्के हाथों से हटाना है ताकि जड़ें खराब ना हो और ज़्यादा नुकसान ना हो। प्लांटेशन में दिक्कत ना हो, ग्रो करने में जड़ों में नुकसान ना हो। तो आराम से इसको हल्के-हल्के हाथ से इसको कोकोपीट को साफ करेंगे।
हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम वैसे तो इनिशिएट करते हैं तब बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे पाइप हो गया, जॉइंट्स हो गए, लोहे की टेबल हो गई, ऊपर कवर करने के लिए शीट हो गई, साइड में कवर करने के लिए ग्रीन नेट हो गई, क्ले बॉल हो गया, कोकोपेट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, बाल्टी हो गई, एयर फिल्टर हो गया, वाटर पंप हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके जो नीड में होती है शुरुआत में इसको चलाने के लिए। पीएच मीटर हो गया, तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली फार्मर इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जब हम इसे लार्ज एरिया में करेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है, तो इसलिए लोग इसे ट्रेडिशनल खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनिशियली इसका कॉस्ट बहुत हैवी होता है। और जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम जो खेती करते हैं, इसमें पौधों को जो जो 14 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर और कोबाल्ट, ये न्यूट्रिशन इनको रिक्वायर्ड रहते हैं। तो मैंने रेडॉन ग्रो से 3 मँगाए थे, जिसमें एक का नाम फ्रूटी ग्रो, फ्रूटी ब्लूम, फ्रूटी माइक्रो है, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अभी एलिमेंट्स बताए थे वो सब अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब हम इसमें ग्रो डाले जा रहे हैं, इसको हम ग्रो बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ताकि ये फास्ट ग्रो करे। पौधे जब इनिशियल स्टेट में होते हैं तो सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा चाहिए होती है। ये हम यूज़ कर रहे हैं ब्लूम। ब्लूम होता है जब हम फ्रूट वगैरह या फिर कुछ भी होता है पौधा, जब उसको ग्रो करने के बाद जब उस पे फूल आने लगते हैं, तो हमेशा इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इस ग्रो करने में और ब्लूम करने में ज़्यादा हम ब्लूम यूज़ करने से फूल ज़्यादा जल्दी उगते हैं और जल्दी फ्रूट, फल या पौधे ग्रो करते हैं, तो इसके लिए ब्लूम डालते हैं। और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये पौधे की बेसिक छोटी-छोटी आपूर्ति के लिए रहता है, जो हमें बेसिक नीड है। इस तरीके से हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम तैयार हो गया। ये यहाँ से पानी जा रहा है और पाइप के थ्रू, वाटर पंप के थ्रू सब तरफ से होते हुए, सर्कल करते हुए फाइनली हमारा पूरा सेटअप तैयार हो गया है और हमने सारी प्लांटेशन कर ली है। काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय होने लगने के बाद फाइनली वी अचीव आवर गोल एंड क्रिएटेड हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो फाइनली हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम तैयार हो गया है। बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। कीप वॉच माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब, like and share and support me. I will do more and more experiment on this. मैं अभी ट्रायल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाल।